हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ये एक्सप्लेन में। और यह है सुपर कमांडर ध्रुव की कॉमिक्स सुपरमैन का तीसरा पार्ट। अभी इस कहानी को मैंने पेज नंबर 32 तक कवर कर लिया है, तो इसकी आगे कहानी अब हम जानेंगे। तो चलिए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस कहानी के आगे की स्टोरी को स्टार्ट करता है। मेरे सामने कोई मेरे देश की अस्मिता को चुनौती नहीं दे सकता। मजा आ गया बाबा। इतना बड़ा जेब तो मैं पहले कभी नहीं मारा था, वो भी गवर्नमेंट की मीट में। सर, ले जाने दीजिए ना सिक्के। 10,000 की भी तो नहीं होंगे। ये सिक्के नहीं ले जा रहा है सोल्जर, यह हमारे सुरक्षा के मुंह पर तमाचा मार रहा है। हमको इसे रोकना ही होगा। अब सुपर कुंटा को कोई भी नहीं रोक सकता रे बाबा। सही कहा कुंटा, तुमको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू तू माना नहीं रे ध्रुव, पिटने को वास्ते फिर से आ गया। चल, इस बार मैं तो तेरे को छाप ही देता हूँ। ऐसा बोलते हुए वो कुंटा, यानी कि वो बदमाश, सुपर कमांडर ध्रुव पे 5 के सिक्कों की बरसात कर देता है, वो भी थूक थूक के। ये सिक्के तुम्हारी बॉडी के एक एक हड्डी को तोड़ डालेंगे रे बाबा। आओ। आ आ बाकी सोल्जर्स और ध्रुव, वो दोनों भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बचा पा रहे होते हैं। इस ड्रम में क्या है? सीलिंग ग्लू है। इसको फर्नेस की मरम्मत के लिए यूज करता है, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है। कैप्टन, कैप्टन, आपका ख्याल सही था। कैसा ख्याल कैडेट? यहाँ पास की एक दुकान से लाल मिर्च का बोरा मिल गया और मैंने उसमें आग लगा दी है। अब वह भागना छोड़कर चीख रहा है। गुड कैडेट। अब इससे पहले कि वह संभल पाए, हम उसको पकड़ने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे इन्फॉर्म करते रहना। ओवर एंड आउट। हाई, जिना पर गोलियां असर नहीं करती, उना को तू ड्रम मारेगा। ध्रुव को अपने ऊपर ड्रम फेंकता सोचकर ध्रुव को वो सुपर कुंटा बेवकूफ मानने लगता है। इसका तो मैं पाउडर बना दूंगा, आओ। लेकिन सुपर कुंटा ने जब पंच मारा तो उसके हाथ पर ग्लू चिपक गया, और वो ग्लू ध्रुव के अक्लमंदी की वजह से उस सुपर कुंटा के दोनों हाथों की मुट्ठियों को एक साथ जोड़ देता है, यानी कि सान देता है। मेरी तरह अब तेरे सिर की बारी है। लेकिन ध्रुव उस पे अगला ड्रम फेंक पाता उससे पहले सुपर कुंटा ध्रुव पे अपनी कोल्ड ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, यानी कि सुपर ब्रेथ का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से ध्रुव पीछे ही जाकर गिरता है, और वह भी जल्दी अच्छी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फेस करने वाला बंदा होता है वो चीखने लगता है। अब इसे पकड़ू कैसे? गुड आइडिया कमांडो। अब बस ये बेहोश होने ही वाला है। अरे रे रे, ये क्या कर रहा है? कार में घुस रहा है। ये तो बड़ा चालाक निकला। बंद शीशों के अंदर धुआं नहीं घुस सकता, पर ये घुस सकता है। अच्छी। इसके छूने से बोरे भी आर पार होने वाले बन गए हैं। कैप्टन, वह कार में बैठकर भाग रहा है। अब मैं क्या करूं? पीछा करो कैडेट, उसको नजरों से ओझल मत होने देना। ओके कैप्टन, पर आप कब आ रहे हैं? जल्दी पहुंचता हूँ, कुछ और काम आ पड़ा है। ओवर एंड ऑल। ओफ, ये चिपचिपा, मैं इसको जला डालेंगा। ये जानता नहीं है कि ये ग्लू जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे और कठोर होता जाएगा। 1-2 सेकंड में जान जाएगा ये। अरे रे, ये तो बहुत ही कड़ा हो गया रे पापा। अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा, भस्म कर देगा ला मेरे तेरे को। ऐसा बोलते हुए सुपर कुंटा ध्रुव पे अपनी हीट विजन से हमला करने लगता है। उफ उफ, मैं ज्यादा देर तक इससे बच नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ करना ही होगा। ये चमकते नए सिक्के, ये शायद कुछ कर सकता है, जैसे हीट बीम को रिफ्लेक्ट कर सकना। आई, ये आगा तो मेरे को भी जला डालेगी। उफ। आई, पर मामूल सा। मुझे इसको वश में करने का रास्ता मिल ही गया। और फिर सुपर कमांडर ध्रुव उस सुपर कुंटा को उसी ग्लू वाले टैंकर में फिर से डुबा देता है। पूरी तरह से डूब जाने के बाद ध्रुव उस पे ग्लू की बहुत सारी बरसात कर देता है। और फिर जिस देश की प्रतिष्ठा के रखवाले तुम जैसे हो, उस पर तो साक्षात शैतान की भी बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं होगी ध्रुव। आज तुमने हमारी और हमारे देश की इज्जत बचा ली। मैंने तो सिर्फ एक मामूली से जेब कतरा को पकड़ा है,
कैप्टन कैप्टन, आप कितनी देर में आ रहे हैं? हाँ। यस कैडेट, मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ पर हो? प्रजापति रोड पर। अब मैं और भाग नहीं सकता कैप्टन। कमांडो फोर्स वाला अपने कैडेट को क्या खिलाता है जो ये 2 किलोमीटर से भागता हुआ आ रहा है? अब मैं अरे रे रे रे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो फेजिंग करने वाला बंदा जिस गाड़ी को चल रहा होता है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वो फेजिंग करने वाला बंदा यानी कि आर पार जा सकने वाला बंदा बच जाता है क्योंकि उसके पास फेजिंग की एबिलिटी होती है। कोई बात नहीं, अब मुझे बस गाड़ी में से नोट उठाकर चुपचाप फूट लेना है। अरे नहीं नहीं, ये एक्सीडेंट मैंने क्यों कर डाला? सत्यानाश, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होने की वजह से गाड़ी में आग लग चुकी होती है। अपन दूसरा बैंक लूट लेगा और इस बार अपन बड़ा बैंक चुनेगा। अरे अपन के पास जो पावर है उसके रहते अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता है। ध्रुव, तू तू कुछ भी कर ले पर तू अंटा का रास्ता रोक नहीं सकता। अंटा का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। तू जाओ, तुमको रोका किसने है? आओ, तुम मैटर के आर पार जा सकते हो पर एनर्जी के पार नहीं। अगर कोशिश की तो इस रूप में भी आग तुमको नुकसान पहुंचा सकती है। कमांडो, पेड़ों की सूखी टहनियाँ इस आग के घेरे में डालते रहो। ये अग्नि घेरा बना रहना चाहिए। आग कभी तो बुझेगी ध्रुव, तब अपन आज़ाद हो जाएगा। अपन को तुम्हारा हथकड़ी, लॉकअप, जेल कुछ भी बंद नहीं कर सकता। उसके लिए होश में रहना पड़ेगा। ये धुआं, ऑक्सीजन की कमी और गर्मी तुमको ज़्यादा देर तक होश में नहीं रहने देगी। इंस्पेक्टर, इसको जिस लॉकअप में रखें उसकी दीवारों में करंट ज़रूर दौड़ा दें। ऐसा ही करूँगा वरना ये हमें दौड़ा देगा। और हाँ, वो जो तुमने मिड टर्म में सुपर पॉकेट मार पकड़ा था उसके लिए 500 टन वाली क्रेन मंगवानी पड़ी, तब कहीं जाकर उसको ऊपर उठाया जा सका। पर तुम क्यों ऊपर उठ रहे हो? क्या तुम में भी उड़ने वाली पावर आ गई है? मुझे अपने अंदर किसी नई शक्ति का आभास नहीं हो रहा है, यानी इसका कारण कुछ और है। तुम एक बार फिर सही हो। ओह, तो ये तुम हो मिस्टर ध्रुव। तुम बुद्धिमान हो ध्रुव। इस कारण तुम अब तक ये भी समझ गए होगे कि उस चेन चोर और पॉकेट मार को वो शक्तियाँ मैं नहीं दी। पहले तो मुझे शक था पर अब निश्चित हो गया है। बस मैं ये अभी तक नहीं समझ पाया कि ऐसा करके तुम क्या पाना चाहते हो, क्या चाहिए तुमको। यही बताने के लिए मैंने तुमको बुलाया यहाँ ध्रुव। मैं एक परग्रही हूँ, एलियन। इतना तुम समझ ही हो गए होगे। मैं इसी सौर मंडल की तरह ग्रह से आया हूँ। अभी तक तुम लोगों को इसका पता नहीं है, परंतु पृथ्वी पर यह हमारा पहला आगमन नहीं है। पृथ्वी पर हम पिछले 20,000 सालों से आते जाते रहे। दरअसल हमारी सभ्यता बहुत उन्नत है और हर उन्नत सभ्यता की तरह हमको भी धातुओं और तत्वों की हमेशा आवश्यकता पड़ती रहती है। हमने सौरमंडल के कई ग्रहों और चंद्रमाओं की यात्राएं की, पर सबसे बड़ा खजाना हमको पृथ्वी पर मिला। परंतु एक समस्या भी पैदा हो गई, विकट समस्या। पृथ्वी की भूमि ऊर्जा हमारे ऊर्जा के विपरीत थी। हम भूमि की किसी भी वस्तु को सीधे स्पर्श नहीं कर सकते थे, फिर हम खनन कैसे कर दें? इस समस्या को दूर करने के लिए हमने पावर क्रिस्टल का यंत्र बनाया। यह यंत्र हमारे ग्रह पर पाए जाने वाले एक खास क्रिस्टल की ऊर्जा से चलता था और हम इसकी ऊर्जा का संपर्क किसी भी जीवित प्राणी के इंद्रियों में जोड़कर उसको मनचाही पराशक्ति दे सकते। पराशक्ति यानी कि सुपर पावर, सही समझे। हमने उस पावर क्रिस्टल को पृथ्वी पर 6 स्थानों पर स्थापित कर उनका संपर्क उस वक्त पृथ्वी पर विचरने वाले मानव से जोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त पृथ्वी पर वे ही थे ऐसे बुद्धिमान प्रजाति जो हमारे निर्दोषों को समझ सकते थे। मानवों ने कई शताब्दियों तक हमारे लिए खनन किया। हम उनके भगवान बन गए थे। कई स्थानों पर मानव हमें देवता की तरह पूजने भी लगे थे। हमने मानवों को पिरामिड बनाने जैसी असंभव शक्ति और बुद्धि दी। हमारी दी हुई शक्ति ने मानवों के बीच कई महान योद्धाओं को जन्म दिया, जैसे वे आदिवासी जो अब तक तुम्हारी पूजा करते हैं। पृथ्वी से अपने मतलब की धातुएं ले जाने के बाद जब हमारा काम समाप्त हो गया तो हम सभी क्रिस्टल्स को अपने साथ लेते हुए गए, परंतु हम एक क्रिस्टल को नज़रअंदाज कर गए जो हमने लगभग 15,000 वर्ष पहले इसी स्थान के आसपास स्थापित किया था। अब जब मैं उसे लेने आया हूँ तो उसका कहीं पता नहीं है तो वह यही कहीं आसपास, पर फिर भी वह मिल नहीं रहा है और मेरा उसको लेकर जाना अत्यंत आवश्यक है, वह भी अगले 12 घंटों के अंदर अंदर। समझ गया? अगर ऐसा है
तो उस यंत्र को ढूंढो, ले जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। यही मुख्य समस्या है। मैं उस यंत्र से संपर्क बना सकता हूँ, उसका संपर्क दूसरे मानवों के मस्तिष्क से जोड़कर उनको अद्भुत शक्ति दे सकता हूँ, पर उसके आसपास पहुंचकर भी यंत्र का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं अभी तक यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सभी बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस यंत्र को ढूंढो। तुमने मुझे और 2 अन्य सुपर पावर वाले चोरों को मात देकर यह साबित कर दिया है कि तुम में दिमाग है जो काम में नहीं कर पाया, अब उसे तुम करोगे। अच्छी ज़बरदस्ती है भाई। और अगर मैं ऐसा न करूँ तो मुझे विवश होकर अगले 200 सालों तक पृथ्वी पर ही रुकना पड़ेगा, और जब तक मैं रहूँगा तब तक ऐसे ही सुपर पावर वाले विलन्स को मैं तैयार करता रहूँगा। शुरुआत में मैंने मामूली चोरों से की है, इसका अंत माफिया, डॉन और आतंकवादियों पर हो सकता है। फैसला तुमको करना है, और वह भी कुछ ही घंटों के अंदर। ध्यान रखना, मेरी नज़र तुम पर है। अरे पर सुनो तो, तुम चला गया आओ, और साथ ही में अपनी शक्तियाँ भी ले गया। पर मुझे इसका काम करना ही पड़ेगा, वरना अगर ऐसे सुपर चोर पैदा होते रहे तो बहुत ही बड़ी तबाही आ सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ध्रुव उस क्रिस्टल को ढूंढने का निश्चय कर चुका था, लेकिन उससे पहले कोई और भी यह निश्चय कर चुका था। ब्लैक कैट सतर्क हो गई है। अब तो बिल्लियों के जरिए भी उसको ढूंढ पाना असंभव है। फिर हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? तुम्हारा पास कोई आदमी नहीं है जो उस कल को ढूंढ सकता है? तुमको हरता है कि तुम्हारा नेटवर्क पूरा वर्ल्ड में है। हाँ, एक आदमी है जो ब्लैक कैट को ढूंढ सकता है। सकता क्या है, ढूंढ लेगा, हमें बस उसके पीछे लगना होगा। कौन है वो सुपरमैन, सुपर कमांडो? उसको ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं, और उसके लिए ब्लैक कैट को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत सालों के बाद शरीर में इतनी ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस हो रही, और सालों बाद फिर से कोई बड़ा हाथ मारने का मन भी कर रहा है। ज़रूर मैंने चोरी हृदय परिवर्तन के कारण छोड़ नहीं, बल्कि कमजोरी के कारण छोड़ी होगी। कोई बड़ी चोरी करनी होगी, महाचोरी, ताकि ब्लैक कैट की वापसी का हल्ला मच जाए। अरे ये कुत्ते कहाँ से आ गए? तुम चोर नहीं हो ब्लैक कैट। अगर ऐसा होता तो तुम इस रत्न के साथ साथ वहाँ ट्रक में रखे 100 करोड़ यूं छोड़कर ना आती। ध्रुव, तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? बिल्लियाँ तुमको ढूंढ नहीं पा रही थी। इसका कारण एक ही हो सकता था कि तुमने अपने ऊपर कैट सिम्पलेंट स्प्रे का प्रयोग किया है। यही सोचकर मैंने अपने दोस्तों को कैट सिम्पलेंट सुंघाया, और उन्होंने तुमको ढूंढ निकाला। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? कहीं कोई प्यार व्यार तो नहीं ना हो गया तुमको? ये डिपार्टमेंट मैंने तुम्हारे जिम्मे छोड़ रखा है। वैसे फ़िलहाल तो तुमको रत्नों से ज़्यादा प्यार हो रहा है। ज़रूरत और प्यार में फ़र्क होता है ध्रुव। फ़िलहाल तो मुझे इस रत्न की ज़्यादा ज़रूरत है। इस रत्न की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत और किसी को नहीं। अब ये मेरी ज़िंदगी है, और जो मेरी ज़िंदगी को मुझसे जुदा करने की कोशिश करेगा, उसकी गर्दन मैं उसके धड़ से जुदा कर दूंगी। अब ये रत्न सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की ज़िंदगियों से जुड़ गया है ब्लैक कैट। ये एक रत्न नहीं, बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। ये जिसका है उस तक वो इसको अगर तुरंत ना पहुंचाया गया तो यहाँ पे प्रलय आ जाएगी। यूँ समझो कि पूरी दुनिया खत्म हो जाए। मैं मरूँ या दुनिया मरे, मेरे लिए तो एक ही बात है। तो दोस्तों, इस कॉमिक की इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की स्टोरी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।